अगे हुंदा दिल दिल पाकिस्तान, हुण हर बंदा चाही वदा हाय ओ बिल बिल पाकिस्तान, बिल ही बहुआ है। इमरान खान अज जेल च बैठा है, वैसे तेनू बाबे खादिम दियां बादुआवां लै गईयां, ये उदों बड़े जुल्म करदा सी ते उतू पता की आदा सी, आदा मैनू उतू आ डर आया है, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। मैं आख्या हुण ओदे तू भी उतू आए। और जितने ज़ौक वाले बंदे बैठे जरा जलिया है, मिर्जे नू हुण मैं 2-4 दिते ने फक्के ते बड़ा चीकदा बदा अजकल। मैं कहा तेनू उलमा बड़े जवाब दे, पर तेरा जी हो जा मुंह वो जी चाट तेनू मैं ही मरे सा, ताकि तेरी बतरी बाहर आवे, तेनू लो लगे कोई धप मारन वाला है। बड़ी बक बक करता है, ए बाबे ते सही कोई नहीं, हुण तेरा अब्बा कोई नहीं ते साडियां नू पै गए हैं। लोग हरामदे हुंदे ने पर इंटरनेशनल हरामी, कमाल वाली बात है यार। है हरामी कदरत ना तेनू दसना बाबे की हुंदे, दाएं बाएं नहीं जा, फितने तो उठेंगे। ये तो मेरे नबी के दौर में भी फितने उठते थे, तो क्या फितनों की वजह से हम हक बयान नहीं छोड़ दें? अगर इसलिए घोड़े से मोहब्बत करती हो कि इसकी नस्ल का एक था जो इमाम पाक के था, और भाईजान और मैंने कहा नबी पाक के सहाबा जिन घोड़ों पे बैठे रब ने उनकी भी कसमें खाई है। मैं आपके मजहब पर तनकीद नहीं कर रहा अगर किसी का है, लेकिन मैं समझा रहा इमाम हुसैन अल्लाह तेनू नजर आया। हालांकि मैं एक और बात कह दूं कईयों वास्ते नमी हो सी, जाओ तहकीक करके देखो, मैं तुम्हें छुट्टी देता हूं। करबला में इमाम हुसैन घोड़े पर थे या ऊंटनी पर थे, जा तेनू छुट्टी है लब। आजकल कई इंटरनेशनल कमीनों की हम ये बात सुनते हैं, वो ये बक बक करते हैं कि बस जी 3-4 सहाबी बचे थे, बाकी नबी के बाद सारे फिर गए। मैं कहा चुप है अपना प्यो लब, बकवास बंद, खिंच के कुत्तियां नू पा देंगे। एक कुत्ते वाली भौंक नहीं मारनी। मेरे नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत सारे नबियों से ज्यादा हो गई, ते जे सारे फिर गए ने ते उम्मत तेरे वर्गे कुत्तियां नाल नहीं बनती, मुस्तफा दे सहाबियां नाल बनती। मेरे जिम्मे जो मौजू है वो है अजमत सहाबा व अहले बैत, और ये एक ऐसा उन्वान है पुरफितन दौर में इसका सुनना हम पे, मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी हो चुका है। लोग तरह तरह के शुकूक व शुबहात पैदा करके अपनी आखिरत भी बर्बाद करते हैं और कई औरों की आखिरत भी बर्बाद करते हैं। बहैसियत मुस्लिम हम सब को क्या नज़रिया और अक़ीदा रखना चाहिए, कुरान व हदीस की रोशनी में मैं कोशिश करूँगा कि वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम कुछ न कुछ ज़रूर सीख जाएंगे यहाँ से। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, फरमाया कि ये जो सारे के सारे हैं इसमें तमाम सहाबा कराम की बात हो रही है। वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने इनसे वादा कर लिया हुस्ना का। इस हुस्ना का माना उलमा ने जन्नत किया है। फरमाया कि हमने तमाम सहाबा कराम से जन्नत का वादा कर लिया है। ये वो अजीम हस्तियाँ हैं कि जिनका नबियों के बाद रुतबा सहाबा कराम का होता है, ये याद रख लें आप हज़रात। लेकिन 2-3 बातें और भी समझने वाली हैं कि जब लफ्ज़ सहाबी बोला जाए तो अहले बैत ऑटोमेटिक उसके अंदर होते हैं, क्योंकि अहले बैत अतहार के जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं वो सारे के सारे तब उनको हासिल होते हैं जब वो कलमा पढ़ के पहले अपने आप को सहाबियत के दायरे में दाखिल कर लें, वरना ना तो ये खून से साबित होता है और ना ही रिश्तेदारी से साबित होता है, ना ही ये किसी अमल से साबित होता है। ये जितना फजीलत का दारो मदार है ये कलमा पढ़ के सहाबियत के दायरे में आने के बाद फिर उनका ये प्लस पॉइंट होता है कि इन्होंने कलमा भी पढ़ा हुआ है और ऊपर से मेरे मुस्तफ़ा का घराना है, तो ये उनकी डबल शान हो जाती है। अब आप समझ आइए आप सभी हजरात को। तो जब लफ्ज़ सहाबी बोला जाए तो अहले बैत ऑटोमेटिक बीच में होते हैं, ये याद रख लीजिए। और दूसरी बात भी समात फरमा लें, जब भी सहाबा कराम और अहले बैत अतहार की बात की जाए वो या कुरान से की जाए या हदीस से की जाए, तारीख से नहीं हम कर सकते। ये मैं एक बुनियादी बात बता रहा हूं। आपका जी चाहे सुभान अल्लाह के लिए तो मैं भी खुश हो जाऊंगा, ना भी कहेंगे तो तकरीर तो मैं कर ही जाऊंगा ना, लेकिन आपका ज़ौक़ मुझे खुश करेगा, ये मैं आपको बता दूं, और आपको भी सवाब मिलेगा। जब भी सहाबा कराम और अहले बैत की बात करनी है तो या कुरान से या हदीस से, आप तारीख से नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जितनी हस्तियां हैं, सहाबा हूं या अहले बैत हूं, ये हस्तियां ये तारीखी हस्तियां नहीं है, ये कुरानी हस्तियां हैं। ये क्या है? कौन सी हस्तियां हैं? कुरानी हस्तियां हैं। तो मेरे अजीज जब ये हैं कुरानी हस्तियां तो इनका तारुफ भी तो कुरान कराएगा ना, या फिर कुरान की जो सबसे बेहतरीन तफसीर है मेरे आका करीम की हदीस, या फिर वो करवाएगी।
तारीख का तो एक बहुत पीछे का दर्जा, ये तो 300 साल के बाद लिखी गई है, और इसके अंदर तो रत्बो याबिस, जमीन व आसमान के वो कलाबे मिलाए गए कि जो अकल तसव्वुर ही नहीं करती। बाग लैके नस गया थे, खिलाफत लै गया तेने बूया नूं आग चलाई, इत्थे इंज हो गया, इत्थे इंज हो गया। जो दुनिया का काला कमीना उठी के भौंकना शुरू हो गया, इसकी कोई इजाजत नहीं है, ना ये कोई इंसानियत है, ना बंदे दे पुत्रा वाली गल है, बिल्कुल इसकी कोई इजाजत नहीं है। जब भी बात करनी है या कुरान से कर या हदीस से कर, कुरान और हदीस से करेगा तो फिर तुझे पता चलेगा सहाबा की शान क्या है और मुस्तफा की अहले बैत की शान क्या है। समझ आ रही है? अब ये जितने फितने खड़े हो चुके हैं, इन फितनों को अगर आपने रद्द करना है, दबाना है, तो आप कुरान और हदीस पढ़ेंगे तो ये सब खत्म हो जाएंगे। वरना लोगों को तो आवाजें ही बहुत आती है ना, खलोते खलोते आवाज आ जाती है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हज़रात का? खलोते खलोते आवाज आ गई, खलोते खलोते उन्हें आवाज अपने मुंह चो बाहर चकड़ी, वो एक बकवास बन गई और लोग का समझा पता नहीं की हो गया। सब झूठ है। कुरान और हदीस को देखना होगा। ये बड़ी बुनियादी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। और फिर अगली बात भी सुनिए, सहाबा हूं या अहले बैत हूं, हम जितने अहबाब बैठे हैं ना, हमें यह गौर से बात सुननी चाहिए। इंसान के दो पहलू होते हैं, एक जाहिर और एक बातिन। जो नबी पाक के सहाबा और अहले बैत है, इनकी ये शान है, अल्लाह ने इनके जाहिर को भी ठीक कर दिया है, अल्लाह ने इनके बातिन को भी ठीक कर दिया है। ये जाहिर और बातिन के एतबार से ठीक है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, फरमाया ये हैं वो लोग जिनके दिलों में हमने ईमान को फिट करके रख दिया है। अल्लाह ने इनके दिलों के अंदर ईमान को फिट कर दिया मेरे भाई। और तकवा व अलज़महुम कलिमत तकवा, फरमाया ये भी कुरान है। फरमाया और ये जो तकवा है महबूब तेरे सहाबियों के दिलों के लिए तो लाजिम कर दिया है। इसी वास्ते उलमा ने फरमाया कुल्लुहुम उदूल, सहाबा जितने हैं ये सारे के सारे आदिल हैं। इनके ऊपर उंगली उठाने वाला खुद बेगैरत होता है। सहाबा कल भी सहाबा थे, सहाबा आज भी सहाबा है, ये याद रख लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह मकाम व मर्तबा अता फरमाया है नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और आपकी अहले बैते अथार को। यह मैं लफ्ज दोनों इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि किसी को फितना करने का कोई मौका ना मिले और वो फुदक ना सके कि सिर्फ सहाबा की बात हुई और अहले बैत की नहीं करके गए मौलवी। मैं कहता तेन हिलन जोगा छड़ांगा तो गल होगी ना जी। समझ आ रही है? बात पूरी खोल के हम करेंगे। अब आ जाइए जो बात कुरान मजीद बुरहान रशीद से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये जो लफ्ज कुल है ना, कुल, हजरात उलमा बैठे इनसे पूछिए इस कुल के अंदर सारे सहाबी आ जाते हैं। वो हजरत अबू बकर की अलीफ से लेकर हजरत अली की ये तक, फतह मक्का से पहले वाले भी बाद वाले भी जितने सहाबी हैं वो सारे के सारे इस आयत में दाखिल हैं और सबके सबको अल्लाह ने जन्नती बना दिया। और यहां पर मैं एक बात वाजे करता चला जाऊं, आजकल कई इंटरनेशनल कमीनों की हम ये बात सुनते हैं, वो ये बक बक करते हैं कि बस जी 3-4 सहाबी बचे थे, बाकी नबी के बाद सारे फिर गए। मैं कहा चुप है, अपना प्यो लब, बकवास बंद, खिंच के कुत्तियां नु पा देंगे। एक कुत्ते वाली भौंक नहीं मारनी। मेरे नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत सारे नबियों से ज्यादा हो गई, ते जे सारे फिर गए ने कि उम्मत तेरे वर्गे कुत्तियां नाल नहीं बनती, मुस्तफा दे सहाबियां नाल बनती। तू कौन होता है जो सहाबा के लिए बक बक करता है? तुझे किसने कह दिया कि 3 बचे और बाकी चले गए? तू अपने ईमान की फिक्र करता ही, अपना कलमा नहीं आंदा। जिंदा बंदा बोल सकता है, जिहदी रिश्तेदारी मुंह थल्ले करके बवे, जिंदा सुननी बंदा बोले। जनाब इंसान बनना चाहिए, ऐसी बक बक के हम कायल ही नहीं है। और इसलिए हम खुल के बयान करते हैं, आपको पता चले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा का क्या कमाल। और अगर मैं तवज्जो चाहता हूं अहले स्टेज की, जरा तवज्जो करें, अगर यह कहा जाए कि नबी पाक के सहाबी 3 बचे थे, बाकी सब माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इस्लाम छोड़ गए या मुर्तद हो गए, तौबा हमारी लाख मर्तबा, तो यह मेरे नबी ने क्यों फरमाया? फरमाया मेरी उम्मत पर एक वक्त आएगा, जंग करने के लिए जाएंगे, जिस इलाके में पहुंचेंगे तो वहां पर, तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए, तवज्जो, वहां पर फरमाया कि सिर्फ लश्कर मुसलमान जब इकट्ठा होगा, उनसे यह पूछा जाएगा बताओ तुम्हारे अंदर कोई सहाबी है? तो वो कहेंगे हां सहाबी है। तो फरमाया उनके सदके में अल्लाह सबको फतह अता फरमा देगा। अगर सहाबी सारे ही फिर गए हैं तो नबी पाक ने यह क्यों फरमाया? नबी को नहीं पता था क्या मसला है, हकीकत क्या है? तवज्जो है को नहीं फ्रंट सीटों वालों की? आप तवज्जो मेरी तरफ फरमाएंगे फ्रंट सीटों वाले जरा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहां तक फरमा रहे, बल्कि यहां तक फरमाया सिर्फ सहाबी नहीं, फरमाया फिर मुसलमानों का एक ऐसा लश्कर काफिरों से जंग लड़ने के लिए जाएगा
तो वो पूछेंगे इनमें कोई सिहाबी है, वो कहेंगे नहीं यहां सिहाबी अब नहीं रहे, वो पर्दा करके कहेंगे कोई ताबी है जिन्होंने सिहाबा को देखा हुआ है, वो कहेंगे हाँ है। तो फरमाया उस ताबी की बरकत से अल्लाह ताला उस काफिले को फतह अता फरमा देगा। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हज़रात को? और अगर यह कहा जाए कि नबी के 3 सिहाबी बचे बाकी कोई नहीं, तो क्या करोगे मेरे नबी की इस हदीस का और सिहाबा के खिलाफ बकबक करने वाले? गौर से सुन, मेरे नबी ने फरमाया मेरा सिहाबी दुनिया में जहां फौत होगा और दफन होगा, क़यामत वाले दिन उस इलाके वालों का कायद बन के उन सब गुलामों को लेके मुझ मुस्तफा की बारगाह में आएगा। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की, आवाज जवानों वाली चाहिए मुझे। अब इस बात को समझो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, अब आप पाकिस्तान में भी सहाबा इकराम के मज़ारात हैं, शायद आपके इल्म में है कि कोई नहीं। एक का मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो गुजरात में भी बहुत सारे हैं। ये हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आपके मज़ार से सिर्फ 15 किलोमीटर आगे चले जाएं, हजरत पीर अब्दुल रहमान मक्की, आपका वहां पे मज़ार है। आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन है, और वहां पर जाएं और कभी मज़ार पे हाजिरी दें, आपको लुत्फ आएगा। समझ आ रही है? हजरत सुल्तान बाहू जैसे खुद इनके कदमों में बैठ के चिल्ले करते रहे, हजरत लाल शहबाज कलंदर जैसे इनके कदमों में बैठ के चिल्ला करते रहे हैं। और आज भी वो जगह बनी हुई, ऊपर लिखा हुआ है यहां सेहवन का बादशाह बैठता था और यहां जंग का बादशाह बैठता था। तो ये कहना कि सियाबी तो सारे खत्म हो गए, 3 बचे थे, मैं क्या बादशाह घोड़ी छां थल्ले बन, तेनू पता ही कोई नहीं नबी पाक अलैहि सलाम के सहाबा का मकाम क्या है। फरमाया पूरी दुनिया में जाएंगे और जहां भी जाएंगे वहां जब पर्दा करेंगे तो क़यामत वाले दिन उनके कायद बन के उठेंगे और मेरे गुलामों को साथ लेके मेरी बारगाह में आएंगे मैदान माशर में। तो फिर इसका क्या मतलब है? तू तो सिया बितरे तू अगे मुका छड़े है, ते बाकी सारी उम्मत सारा दिन तेरा प्यो लेके फिरदा रहा है। स्टेज वाले भी बोल सकते हैं, हजरात अहले इल्म जितने बैठे हैं, समझ आ रही है? इस वास्ते इस मसले को समझो, सहाबा कराम के खिलाफ बकबक ना करो। असल में आज के दौर का मसला यह है, इन्होंने शक पैदा करना शुरू कर दिया सहाबा और अहले बैत के बारे में और अल्लाह के वलियों के बारे में, और उसके लिए बड़े बड़े कमीने आए। आजकल एक और छोटा सा कमीना, छोटा कमीना मैं इसको कह रहा हूं, जेल अमदा लाट मिर्दा पलंबरी, उन्हें भी आजकल बड़ियां गल्लां जी, वो बर्फ के कारखाने बैठा है, तेनू दीन दा फ्लड आ गया है ते वड़ के मरनी, बाहर निकल। समझ आई? कहना मैं बाहर नहीं निकल सकता, लोग मैनू मार छड़ना है। तो मैं क्या, असी हमेशा कुत्ता मारते हैं, बंदे नू तो असी आखे कदी कुछ नहीं ना, असी तो बंदे नू कुछ नहीं आदे। ਇਹਦਾ मतलब है तू कोई बेगैरतियां कीतियां ने तो डरना है ना। असी हर रोज अपना मसला खोल के बयान करने हैं। अल्लाह का फजल है, लोग फुल छड़ते ने, हाथ उत्तों चुमते ने ते टाइम उत्तों दोबारा लेंदे ने। ਇਹਦਾ मतलब है गद्दार तू है, वफादार असी है ना। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है आप हज़रात को? तो गद्दारों की इस मुल्क के जगह कोई नहीं। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? इत्थे वफादारों की जगह है। तो जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, नबी पाक के सहाबा के खिलाफ जरा सोच समझ के जबान खोला करें। जिन्हों पता कखदा नहीं हुंदा, अपनी विलादत मशकूक है, उसकी अब्बा नहीं मिल रहा, वो गल्लां करता है अबू बकर नू। अनेर है भाई, अनेर है, बल्ले 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 बल्ले, कमाल वाली बातें करते हैं आप। और आप सुन्नी है तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने इन सब से जन्नत का वादा फरमा लिया है। यह पहली बात। और दूसरी बात भी सुनिए, कुरान मजीद के मुतअद्दिद मकामात हैं जो मैं तिलावत कर सकता हूं, लेकिन एक मैं करना जरूरी समझता हूं। 30वां पारा खोलिए, वल आदियाते दबहा फल मुरियाते कदहा फल मुगीराते सुबहा। नबी पाक अलैहि सलाम के जो सहाबी थे ना, जब जंग लड़ने जाते थे, तवज्जो मेरी तरफ करें, आपको ना इसका आयात का मफहूम समझाऊं। जब जंग लड़ने के लिए जाते थे तो वो बैठते थे ना घोड़े के ऊपर, और घोड़ा जब दौड़ता था तो वो घोड़े दियां खुरियां लगदियां ने, खुरियां, समझ आई ना? टू काट के तो जनाब अली लोहे वाला तले ला के खेल होंगे, खुरियों सदे ने, खुरियां। वो जब पत्थरों पे दौड़ते थे तो बीच में से आग की चिंगारियां निकलती थी, और जब वो तेज दौड़ते थे तो घोड़े के सीने से एक आवाज निकलती है। को टांगे चलाने वाले या टांगे ते बाण वाले बैठे हो, मैं बड़ा टांगे ते सफर किया है। एक घोड़ा जो 4-5 किलोमीटर सफर कर जाए तो सीने चो एक खास आवाज आती है, ठीक है। और फिर तीसरी बात, ये जो घोड़ा होता है जब ये ज्यादा सफर करे तो इसके मुंह से फिर राल भी निकलती है। धूड़ पर चले तो इसके कदमों के ऊपर से उठने वाली धूड़ निकलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के इस मंजर को बयान किया कि ऐ महबूब, तेरे वो सहाबा जो जंग पे जाते हैं,
जब वो घोड़ों के ऊपर बैठते हैं, उनकी टापों से निकलने वाली चंगारियों की कसम, निकलने वाली धूड़ को कसम, और फरमाया उड़ने वाली जो धूड़ उसकी कसम, सीने से निकलने वाली आवाजों की कसम। अब मैं पूछना चाहता हूं आपके जितने अहबाब बैठे हैं, और मैंने कहा ये घोड़े के कदमों की कसम क्यों उठाई, इनके टापों की कसम क्यों उठाई, इनकी थोड़ की कसम क्यों उठाई, इनके मुंह से निकलने वाली राल की कसम क्यों उठाई, इनके सीने से निकलने वाली आवाजों की कसम क्यों उठाई? कहता मैनू नहीं पता। और मैं क्या खुदा दे बंदिया, इस वास्ते कि इस घोड़े के उत्ते मुस्तफा दा सिहाबी बैठा है। ये मुस्तफा जान रहमत के सिहाबियों की अजमत है। वो जिस घोड़े पे बैठ जाएं उसकी भी कसम होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत सिहाबा, अजमत सिहाबा, नारे तहकीक। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हज़रात की? भाईजान इस घोड़े की कसम क्यों है? कह रहा मुस्तफा के सिहाबी की वजह से। मैं क्यों नहीं इधर आ, तेन हुण अगली गल दसा। धूड़ दी भी कसम हो सकती है पर निस्बत वेखनी पौंदी है। जुमला नहीं महसूस नहीं फरमाया तुसी। सीने चो निकलने वाली आवाज की कसम भी हो सकती है पर निस्बत वेखनी पौंदी है। ओए राला टपदियां होवन ते कसमां हो सकदियां ने पर निस्बत वेखनी पौंदी है। ओ पुत्रा, ओए क्यों चक्की गई है? ओए उत्ते मुस्तफा दे सिहाबी बैठे हुए ने। ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके सिहाबा की अजमत है। आप जिन घोड़ों पर बैठ जाए रब तो उनकी कसमें उठाता है। हुण मैं एक और गल करूंगा, बंदा घोड़े नाल प्यार भी करे, तवज्जो नहीं फरमा रहे, बंदा घोड़े नाल प्यार भी करे लेकिन निस्बत इमाम हुसैन दी होवे ते प्यार करे। रब ने दसिया है ओए उस घोड़े दी अमियां कसमां चुको जिन्हां दे उत्ते सिहाबी बैठा रहे है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। मैं आपके मजहब पर तनकीद नहीं कर रहा अगर किसी का है, लेकिन मैं समझा रहा हूं। ओए घोड़ा इमाम हुसैन वाला तेनों नजर आया? हालांकि मैं एक और बात कह दूं, कईयों वास्ते नवी हो सी, जाओ तहकीक करके देखो, मैं तुम्हें छुट्टी देता हूं। करबला में इमाम हुसैन घोड़े पर थे या ऊंटनी पर थे? जा तेन छुट्टी है, लब। जिंदा बंदा बोल सकता है दूसरे दी छुट्टी है। मैंने कहा जाओ तुम्हें छुट्टी देते हैं, जाओ। हम तनकीद करने नहीं आए लेकिन आपको मसला समझाने आए हैं। इमाम पाक के बारे में जो मोतबर तरीन कुतुब हैं अपनों परायों की, उन्होंने लिखा इमाम के पास घोड़ा था ही नहीं, इमाम के पास ऊंटनी थी। क्या कई बंदे चुप हो गए, लेकिन मैंने कहा फिर भी असी तो डरन वाले सड़न वाले है ही नहीं। अगर इसलिए घोड़े से मोहब्बत करते हो कि इसकी नस्ल का एक था जो इमाम पाक के था। और भाईजान, और मैंने कहा नबी पाक के सिहाबा जिन घोड़ों पे बैठे रब ने उनकी भी कसमें खाई है। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? जिथे हाई कोई ना उथे घोड़ा बना के सारा कुछ, ते जिथे घोड़ियां दी कसमां ने। ये है सुनियो तुम्हारा मसला, हकायक सुना करो, समझा करो। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को समझने की कोशिश करो, आपकी अहले बैत के मकाम और रुतबे और आज़मत को समझने की कोशिश करो। और ये जिस दिन हम समझ गए, मेरे मुल्क से फितने खत्म हो जाएंगे, लड़ाई और झगड़े खत्म हो जाएंगे, ये फिर कबारियत खत्म हो जाएगी। कोई उठता है हजरत अबू बकर के भौंकता है, कोई उठता है हजरत उमर पे भौंकता है, कोई उस्मान व अली पे भौंकता है, कोई यजीद के नारे लगा के इमाम हुसैन की शान घटाने की नापाक कोशिश करता है। हम ऐसे हर बंदे पे लानत भेजते हैं जो सहाबा का दुश्मन है या अहले बैत का दुश्मन है। हम उस हर बंदे को सलाम करते हैं जो मुस्तफा के सहाबियों की भी अजमत बयान करे, अहले बैत की भी अजमत बयान करे। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? यह था कुरान, और कुरान के मैंने कहा बेशुमार मकामात फकीर पढ़ सकता है जिसमें नबी पाक के सहाबा इकराम और अहले बैत। तवज्जो मेरे हाल रखोगे, मेरे हाल देखो। मौली यादे बैठा, तकरीर मैं करदा बैठा जनाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने सहाबा के बारे में क्या फरमाया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। तवज्जो फरमाइए, अगर कोई इंज दा बंदा बैठा ना जेड़ा आदा नहीं मौली साहब छड्डो परे मुड़, जेड़ा जिथे लगा लगा ही रवे। अगर कोई बैठा तो कान फद, ओ कान खले कर, पढ़ भी लवे तो खैर है, बैठे हो को नहीं बैठे हो। यह बात गलत है। कुरान और हदीस ने जहां तुम्हें लगाया वहां लगना पड़ेगा। आप उसे दाएं बाएं नहीं जा, फितने तो उठेंगे। ये तो मेरे नबी के दौर में भी फितने उठते थे, तो क्या फितनों की वजह से हम हक बयानी छोड़ दें? बाबा खादिम तो कोई ना डरया,
मैं एक जुमला बोलूंगा जो समझ आवे। मैं क्या जो हक की गल आवे ना हुसैन डरदा है ना खादिम हुसैन डरदा है, कोई नहीं डरदे। समझ आ रही है मेरी बात की? जब हक है हक तो फिर खोल के बयान करो। हूं समझ आ रही है आप हज़रात? और गिरामी कदर हज़रात, महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जब सहाबा और अहले बैत और आपकी बीवियां आपकी बेटियों की बात है और बंदा कहे नहीं यार जेड़ा जिथे लगा लगे रहन दो, चप चप तेन कहने आखिया जेड़ा जिथे लगा ही लगा रहा, तू कौन है? आपकी औकात हैसियत अलहमद दा तर्जमा हुंदा ही 6 कलमे आयतल कुर्सी ओ के चा है मैं सलाहुद्दीन बन के बैठा है, तेन किसी गल का पता नहीं, जाए मुंह बंद रख। 14 साल ऐसी पड़े है। कमाल वाली बात है यार, लोगों ने तमाशा ही बना रखा है। हर बंदा ही मायूस मुफक्किर बन के बैठा हुआ है। बंदे दे पुत्र बनना चाहिए सानू। और सुनो यहां पर हकीकत क्या है मेरे भाई, जेड़ा जिथे लगा है उथे नहीं लगा रहे। आ देखो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जब तुम देखो, मैं हदीस सुना रहा, वीडियो बनती पई है, मैं जिम्मेदार हां इस हदीस दा। फरमाया जब तुम देखो कोई बंदा मेरे सहाबा को गालियां दे रहा है, ਇਹਦਾ मतलब नबी नूं पता सी भी लोकां भौंकना है, तो फरमाया फिर तुसीं की करना है? अगे नहीं कि चुप करके बह जाओ, जेड़ा जिथे लगा लगना है। फरमाया नूं आखना है अब तेरे उत्ते खुदा दी लानत होवे। और एक हदीस में है अल्लाह की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत, तमाम जहान वालों की लानत। और इस मेरे जुमले ते बोले अजे मैं थके हुआ बड़ा ताकि थकन दूर हो जाए। जेड़ा सहाबा ते भौंकदा है ओदे मुंह ते इंज दी लानत हुंदी है, दूरों पता लगदा है आए लानती है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? ओदा मुंह भी मुड़ फिटे मुंह बने होया हुंदा है, अंदर बुग्ज है ना तो वो कालक मुड़ मुंह ते चढ़नी सो। बोलता सही ना सुभान अल्लाह सुन्नी बन के। और रह गया मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम जेड़ा सहाबा और अहले बैत दे नाल प्यार करदा है। अब मैं क्या ओ रोशनी ते सूरज भी नहीं रखदा जेड़ी एदियां अखी दे विच है, ओए ओ रोशनी ते चंद दे विच कोई नहीं जेड़ा सुन्नी दे सीने दे विच अल्लाह ने रखी हो। इन्हू की पता है जनाब? तो फरमाया जिस वेले कोई मेरे सहाबा के खिलाफ गल करे उसले ये नहीं कहना जेड़ा जिथे लगा लगा रहे, ओले कहना तेरे उत्ते लानत होवे। क्या होवे तेरे उत्ते? सहाबा और अहले बैत दुआ दे दुश्मनां दे बारे इहो मसला है और याद रख लो। और दूसरी हदीस भी सुने आया और जरा ध्यान दे नाल सुने आया। नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनावा मेरे नबी अलैहि सलाम आपने इरशाद फरमाया मसलु अस्हाबी फिन्नास कमसलिल मिल्ह फित तआम। देखा चुप करके बैठ, इत्थे कोई दौड़ा हुंदा ना शेर हुंदा है, दौड़ियां ते माइयां ते शेरां ते बोलदे हो क्यों बई आबिद भाई? इस कौम नूं मैं जगांदा पिया पूरे पाकिस्तान दे विच। समझ आ रही है? देखो तकरीर के दौरान सुर लाना मना नहीं है, लेकिन सुर दी ते होवे ना। आपने तवज्जो नहीं फरमाई? सुर होवे तो सुर दियां गल्लां ते होण ना हैं। कई बार सुर लगती अगला परेशान होया बैठा भी ये सुर लैंदा पे कि नहीं हलाल ही ना हो जाए। ऐसा अजीब व गरीब जोर स्पीकर पढ़ के मुंह ओ यार जानती कर यार कि कमी पे क्यों मरूं है यार? नाराज तो नहीं हो रहे आप? क्योंकि ये गल्लां सुन के वो सुर वाले मौलवियां मैनू फोन मैनू करेंदे भी हैं, लेकिन मैं क्या इस कौम नूं को सुर दी गल दस लो। अद्धा अद्धा घंटा जो तू नातां पढ़नियां ने ते मुड़ इन्हां नात खान सदे क्यों ने? तैनू ना सद लईए आ क्या यार तमाशा? मेरी समझ तो गलबात। और साडी कौम भी अज ही शेर शुरू होंदा तो चल भाई अल्लाह ते बंदे मैं हदीस पढ़दा बैठा ते होर कुछ नहीं कर सकदे। सुभान अल्लाह ते आखो ना, सुभान अल्लाह तो बनदी है ना। मैं तुहानू हदीसां सुणावांगा। पहले कुरान दी आयतां 3 आयतां मैं पढ़ियां और चौथा सूरत वाले इशारा दिता है। हुणे दूसरी हदीस तुहाडे सामने पढ़ी है, जे जागो ते दा तर्जमा भी सुनावां। नबी पाक अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते ने मसलु अस्हाबी फिन्नास कमसलिल मिल्ह फित तआम। फरमाया लोगो मेरे सहाबा दी मिसाल तुहाडे दरमियान इस तरह है जिवें तुहाडियां हांडियां दे विच लूण आउंदा है। इहदा लुत्फ लेना जिवें तुहाडियां हांडियां दे विच लूण आउंदा है। इहदा मतलब क्या है? सुनो इहदा तर्जमा और शारहीन हदीस ने क्या लिखा। शारहीन हदीस आदन इहदा मतलब है वे जेड़ी हांडी दे विच लूण ना होवे ओनू भी कोई नहीं पसंद करता। जे सीने दे विच मुस्तफा दे सहाबियां दा प्यार ना होवे अल्लाह रसूल भी ओनू पसंद है। अज तक जुमला बोलना जे जागदे बैठे हो तां लो भाई स्टेज तू लैके आखिरी बंदे ताईं देखना तुसी सज्जे खब्बे किहनू समझ आया है। मैं कहा जे सीने च मुड़ सहाबी नहीं ना उस सीने नू रब सकून च नहीं आण दिंदा। कई बंदियां ने 5 किलो दा सिर हिला के गुजारा कर लिया, बोलन ते पाबंदी तो वैसे कोई नहीं मेरा चाह। बात समझ आ रही है? भाईजान उन्हें सुकून नहीं मिलेगा।
खुदा दियो बंदियो की करदे पे हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सहाबा दी शान समझण दी कोशिश कर। फरमाया तुहाडे विच सहाबा दी मिसाल इस तरह जिवें तुहाडी हांडी दे विच लूण होंदा है। हांडी दे विच लूण घट होवे तो बेजायका हो जाता कम। सहाबा दा प्यार घटिया तो बेजायका हो जाएगा तेरा ईमान, ते जे ना होया तो रड़े निकल जाने ने। इस वास्ते सहाबा दा प्यार सिर्फ प्यार नहीं, पूरा प्यार। दो हदीसां हो गईयां, जागदे बैठे हो तो तीसरी भी सुनावा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिदूहुम गर्दम बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुगदी अबगदहुम। ये हदीस शरीफ सुनाई है, जेड़ा हदीस सुन के खुश होया सुभान अल्लाह फरमाए। तुहानू पता लगे हदीस दा भी कोई फैजान है। हुजूर दे जुमलियां जेड़ी ताकत है किसी और शायद ताकत कोई नहीं ना। ठीक है, यकीन फरमाओ एक जी हदीस शरीफ है दा तर्जमा मैं अपने हिसाब नाल करना है, तवज्जो होवे तो कर दे। वहां नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिदूहुम गर्दम बादी। फरमाया मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरना। क्या कहा? मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरना। अगू वजाहत भी खुद फरमाई, तवज्जो मेरी तरफ। ए पुत्र मोबाइल वाले, ओए चलो चलो दौड़ जाओ, पीछे निकल जाओ, बंद करो, इतने तो रश लग जाएगा मेरा बच्चा और बनती भी उसको लै लवे। बहु मेरी गल सुनो, और मैं तुम्हें एक मशवरा देवां, अगर नाराज ना हो तो छोटे बच्चे को मोबाइल ना दिते करो। पहले बच्चे अगवा होंगे सन भी चुक के लै जाते सन, तो हूँ मोबाइल नहीं अगवा किए वो बह के भी तुहाडे कोई नहीं। चलो खैर बहरहाल कदा समझोगे, मैं तुम्हें दस दिता है जेदे कोल मोबाइल है ना भाईजान 80% बच्चा तुहाडा कोई नहीं, मनो तो भावें मुड्डू ना मनो। ते जे औरत कोल है तो 90% तुहाडी कोई नहीं। ना मन ना मन, समझ आ रही है? 90% शायद इल्ला माशाअल्लाह दी कैद हर जगह ते हुंदी है। चंद बच्चे और चंद बच्चियां होसन जेड़े बचे हुए होसन, वरना अल अमान वल हफीज गंग लत्थे पे ने। समझ आ रही है आप हज़रात? समझ हुण तो जनाब मोबाइल बस शायद ही कोई होई जेदे कोल औरत होवे या मर्द मोबाइल ना होवे, लेकिन देहातां दे विच फिर भी अजे बहुत सारा एक काम बचाओ है। तो जे होवन भी सही तो बचन वाले होंदे ने, किसी को चलाउणा आया तो किसी को ना चलाउणा आया, तो किसी को मैसेज करना आया तो किसी को ना आया, गल बची पई है। वरना शहरां च मेरा पुत्र गांगे निकले पे ने, ये मैं तुहानूं दसदा पिया। अल्लाह ताला हुजूर दी इस उम्मत ते और हव्वा दी बेटी नूं अपना फजल अता फरमा छड़े, और साडे नौजवानों नूं अल्लाह गैरत अता फरमा छड़े, और इस मुआशरे ते अल्लाह फजल फरमा छड़े। ये भी अंग्रेज की बहुत बड़ी साजिश है। चाइना वाले मोबाइल बनाते ना जी, तो कितना सस्ता मोबाइल कर दिता है। ये सारा कुछ फितना उधरों आया है, मोबाइल तो नैट ते। पहले सिर्फ मोबाइल होंदा सी कॉल सुनने वास्ते, फिर ये व्हाट्सअप आ गया, तो जनाब फेसबुक आ गया, तो जनाब यूट्यूब आ गया, तो जनाब गूगल आ गया। ये तो मुड़ अगे बच्चे बहुत हो गए ना, मोबाइल साहिब औलाद हो गया ना, ये ढेर सारी औलाद जम पई, तो वो फिर औलाद तुसां डाउनलोड की। समझ आ रही? उन्हें मुड़ तुहाडा आय हशर चा कीता है जनाब। मेरे भाई चाइना दे विच मोबाइल दा इंटरनेट चलाने वास्ते डबल पैसे देने पौंदे, और जिस बंदे दी नौकरी दा टाइम हुंदा है वो नेट चला ही नहीं सकता। आवाम वास्ते नेट फ्री है ही कोई नहीं। उन्होंने किसी पूछा तुसीं क्यों करदे हो? उन्होंने आख्या ये तो वेली कौम वास्ते हुंदा है, असीं तो काम करना है। आलै साडे क्या बुढ़ड़े क्या बाबे क्या बेबे सारे इसे काम ते लगे खलोते। वेखो फेसबुकां ते लगे पैन के कोई नहीं लगे पे। खुदा दी कसम तुहाडे बच्चियां तो बुढ़ने ते तुहाडे गांगे ला के रख दिते इस मोबाइल ने। लेकिन जिहड़ियां कौमां ने काम करना सी उन्हां अपने ते पाबंदियां ला दित्तियां। लेकिन साडी कौम सुभान अल्लाह होर अगे निकलो। लेकिन वापस पलटो भाईजान, अपने आप को हुजूर दा गुलाम बनाओ, अपनी जिम्मेदारियां समझो, ते बच्चियां दे हाथ मोबाइल ना दिते करो, तुहाडे रंधे ही नहीं। बहरहाल बताते हैं, किसी वेले समझ जाओगे शायद। जिहड़ी मैं हदीस सुना रहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा के मामले में अपने रब से डरना। किससे डरना? अपने रब से डरना। और आगे क्या फरमाया? ला तत्तखिज़ूहुम गर्दम बादी, मेरे बाद इन्हां दे पीछे ना पै जावे। ये मेरे नबी फरमा, मेरे नबी को पता था सहाबा पर लोग मुंह खोलेंगे, और ये भी फरमाया कि मेरे तो बाद मेरे सहाबा दे पीछे ना पै जाना। क्यों? फरमाया जिहड़ा मेरे सहाबा नाल प्यार करेगा इस गल दी अलामत होएगी कि मैं मुहम्मद नाल प्यार करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जेड़ा मेरे सहाबा नाल नफरत रखेगा इस गल दी अलामत है कि वो मेरे सहाबा दे नाल नफरत रखदा है और वो मेरे नाल नफरत रखदा है। सहाबा दी मोहब्बत हुजूर दी मोहब्बत है, सहाबा दी नफरत
ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ हज़रात, मेरे नबी ने फरमाया है। लेकिन एक मैं तुहानू दसा, असी चूंकि हर रोज़ सफ़र करने आ, जितने हज़रात उलमा बैठे ने, नाथ खान ये हर रोज़ सफ़र करते नहीं, नानू पता है। असी कई जगह तो टप्पीए ना तो साडी गड्डी दे पीछे कुत्ते भौंकदे ने, बज वगदे ने कई मरतबा। ए हदीस जदों मैं पढ़ी ना, उस तो बाद फिर ज़हन बंदे दे जदों खुलदा ते बड़े मसले खुल जाते हैं। मैनू एक मसला समझ आया, कई बारी कुत्ते पीछे भजदे ना, मैं आदो ना, मैनू हसदा हुंदा, मैं कहा यार कुत्ते नू पुछ भी तेनू गड्डी चलाउणी आउंदी है, तू जो मगर भज वगया है ते भौंकदा पिया है, तेनू गड्डी चलाउणी आउंदी है? तो ज़ाहिर सी बात इन्हें आखना नहीं। इन बंदा पूछे भी तेनू किसी विच बहाल ना, कुत्ते आ, इन्हें कहना नहीं ये गड्डी तेरी हो, कुत्ते आ, ये सकना नहीं। तू ये गड्डी वाले ना रल सकना है, जितना ये सफर करते पे ने, जिवें मंजिले मकसूद ते पढ़ते पे ने, तू पहुंच जाएगा। उन्हें आखना नहीं। मैं कहला बस ऐसे वास्ते हजूर ने फरमाया पिछे ना पवी, जिवें कुत्ता हौंक ते भौंक के खलोर रहिंदा है ना, ते मंजिले मकसूद वाला अपड़ जाता है। इसे तरह सहाबा नू भौंके ना लिया, और तू हौंकदा भी रहेगा, तू भौंकदा भी रहेगा। सहाबा कल भी सितारे सन, सहाबा आज भी सितारे ने। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, जमात अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक। भाई बात समझ आई है हजरात नु के कोई नहीं आई? ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा के मुआमले में अपने रब से डरते रहना, मेरे सहाबा दे पीछे नहीं पवना। थोड़ी बोलिए वजाहत की थी, जिन्होंने चस आई हो तो बोले ना यार है, मेरे सहाबा दे पीछे नहीं पवना। पीछे पवेगा तो मिसाल जड़ी मैं दी है, मैं डाढ़ी समझ आई है। तो समझ आ रही है? कितनियां हदीसा हो गई जे जागते बैठे हो तो हैं, 3 या 4, चलो 3 कर लेने, एक तो बोनस दिता। आ जाओ 4 की चौथी सुनावा, और ये अंदर 4 का जिक्र भी होएगा। तवज्जो तो नहीं ना फरमा रहे? सहाबा कराम दा मकाम और रुतबा समझ अहले स्टेज समेत आप सब भाइयों की तवज्जो चा लेने, जेडे खलोते हो तुसी भी, जेडे बाहर हो तुसी भी, अंदर आके पैगाम सुनो। और सुनो सारे भाई, अदे लिखा है मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबी। मुड़ हदीस पाक आ गई, ठीक है। मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने सारियां तो पहले मेरा इंतखाब फरमाया है, और उस तो बाद मेरे वास्ते मेरे सहाबा दा इंतखाब फरमाया है। ये इंतखाब दा मतलब तुहानू समझ आ जाना चाहिए। जदों आ इंतखाबात इलेक्शन होंदे तो बंदे चुने जाते हैं ना, किहड़े किहड़े बंदे चुन के अगे जाते हैं। इंतखाब दा मान होंदा चुगना। तुहाडी बोली चुन तर्जमा करूंगा। अल्लाह फरमांदा है, सॉरी नबी पाक फरमांदे ने, अल्लाह ने सब तो पहले मैनू चुनिया। देसी माहौल है इस वास्ते पंजाबी तर्जमा करदा पिया, ते उस तो बाद पूरी कायनात ते निगाह करके मेरे वास्ते मेरे सहाबा नू चुनिया। हजरात हजरात अहले इल्म बैठे हो, मुहब्बत वाले बैठे हो, तवज्जो करो तो तुहानू एक इत्थे मसला ना समझाई जावा। ए तुसी जितने भाई बैठो ना जरा गौर करना, सहाबा कराम दा जिहड़ा मकाम और रुतबा नहीं ना समझदा, उहदे वास्ते यह गल बड़ी फायदेमंद होएगी। वेखो मैं तुहाडे सामने एक सेबां दी रेहड़ी खड़ी कर देवां, तवज्जो मेरे हाल, तवज्जो मेरे हाल, तवज्जो जरा थोड़ा, मैं असल क्लास च वाला बंदा, इशारा कर सो तो मैंने तकरीर भूल जानी है, मैंने माफ़ी देना है। गिरामी कदर हज़रात, तुहाडे सामने मैं सेबां दी रेहड़ी खड़ी कर देवां, मैनू ईमान दे नाल सारे भाई दसिया है, तुसी छोटे छोटे सेब चुगोगे, गले गले चुगोगे, गंदे गंदे चुगोगे, दसो किहड़े चुगोगे? हाँ जी, साफ साफ, ते कईयां दी बोली आई चंगे चंगे, इस तरह जनाब। क्यों यार मैनू दिसदा पिया है यार, मैं अपने घर वाले वास्ते लैने ने, मेरा उस्ताद मेरा पीर आउंदा पिया, मेरा सज्जन आउंदा, मैं उहदे वास्ते लैने ने, मैं माड़े दाने नू हथ क्यों पावां? पता नहीं समझ आई ने कि कोई नहीं आई। मैं चंगे तो चंगा चुगांगा। ओए सहाबा ते एतराज करन वालिया, गौर दे नाल सुन, ओ जेनू तू चुके अपने वास्ते ओ सारियां तो चंगा निकले, ते जिन्ना सहाबा नू रब चुने अपने यार वास्ते, दस फिर उन्हां दा मकाम रुतबा की होएगा? सहाबा ते
ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਰ ਅਸਲ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? और अगली गल भी सुनना जरा जे समझते बैठे हो, अजे हदीस नहीं मुक्की, ये हदीस तेरे सारे मसले हल कर देगी। फरमा अल्लाह ने सब तो पहले मैनू चुनिया है, मेरे तो बाद मेरे सहाबा नू चुनिया है। अगली गल भी सुनिया है, वख्तार अली मिनहुम अरबान। फरमा ए जेड़े चुगे होए सन ना, चुगे होए इन्हां दे उत्ते फिर निगाह फरमाइए ते जेड़े इन्हां सारियां दे विचों चार सब तो ज्यादा अच्छे हन वो चुन के मोड़ मैनू 4 यार अता फरमा छड़े। लोग आते ने हक सब यार कहा करो, हक 4 यार ना कहा करो। कहते ना आबिद भाई तुसा रोज सटे जाते जांदी हो, इहो जे कई पीर भी आ गए बिगड़े तिगड़े, समझ आ रही है? इहो जे कई मौलवी भी आ गए और इहो जे कई नकीब और नात खून भी हैं। ए भी मैं तुहानू दस देवां जिन्ना मसलक दा भी खून कीता है, अपने ईमान दा भी कीता है, और ये सारियां कमीनगियां कर दे। नहीं नहीं, अहले सुन्नत जिवें पैंतन पाक दे नाल प्यार करदे ने उसे तरह 4 यारां दे नाल भी प्यार करदे ने। समझ आ रही? जेदा जेदा ईमान है मैं दसे ना, मैनू पता लगे भी सारे खरे अपने बैठे हो। गिरामी कदर हज़रात तवज्जो, ये कहना कि हक सब यार कहो, हक 4 यार ना कहो, मैं कहा चुप है, तेरी मन्ना या हदीस दी मन्ना? तू बिगड़ गया, तू राफजियां दियां बोलियां बोलन लग पिया, साडा ते कसूर कोई नहीं ना, असीं ते अपनी रिज़वी वाली बोली बोलांगे। पहली बात। हुण दूसरी सुनो। फरमाया अल्लाह ने मेरा इंतखाब कीता है, मेरे बाद मेरे सहाबा दा कीता है, और मेरे सहाबा तो बाद फरमाया 4 चौक के इन्हां दे विचों मैनू फिर अता फरमाए। इधर देखो ताकि तुहानू मसला समझावां। फरमाया फिर की कीता है, ऐ जुमला सुना ना लाए, वजअल अली मिनहुम अंसारम व वजीरम व सहरा। हुण तर्जमा सुनी। फरमाया ए जेड़े मेरे बाकी सहाबा ने ना सारे हैं, अल्लाह ने इन्हां दे विचों कुछ मेरे मददगार बना दिते। जड़ा मैं तर्जमा करता पाया मैं जिम्मेदार हाँ इहदा। कुछ मेरे मददगार बना दिते, कुछ नू मेरा वजीर बना दिता, और फरमाया कुछ नू मेरे रिश्तेदार बना दिता। और सेहरा दा माना ससुराल भी हुंदा है, समझ आई? मेरा ससुराल बना दिता जिद्दे मेरी शादी हुई है। ये नबी पाक फरमा रहे हैं। अल्लाह ने मैनू चुनिया है, फिर मेरे सहाबा नू चुनिया है, फिर 4 नू चुनिया है, तो फिर जेड़े बाकी सारे सन मेरे मददगार, मेरे वजीर और मेरे रिश्तेदार बना दिते। अल्लाह या गौस अल मदद कह दिया, ये तो शिरक हो जाएगा। तो मैं कहूँ मौलवी साहब तेरी मन्ना या हजूर दी मन्ना? हजूर फरमाते ने ए जेड़े सहाबा ने ये मेरे मददगार ने। अगर सहाबी हो के नबी दी मदद कर सकते ने ते नबी हो के उम्मत दी मदद नहीं कर सकता। पहले तो मैंने ये मसला समझा। ते दूसरी गल, नबी पाक ने फरमाया कुछ नू मेरे वजीर बना दिता है। तवज्जो है? मेरे हाल वेखो ना पुत्र, मेरे हाल वेखो, गल शुरू है। मेरे वजीर बना दिता है। तुहानू पता वजीर बहुत सारे होंगे, लेकिन नबी पाक ने फरमाया मा मिन नबिय्यिन इल्ला लहू वजीरान फिस समा व वजीरान फिल अर्द। कोई नबी ऐसा नहीं जे 2 वजीर आसमान ते 2 जमीन च ना होवन। मेरे नबी ने फरमाया व अम्मा वजीरा फिस समा फजबराइल व मीकाइल व अम्मा वजीरा फिल अर्द अबू बकर व उमर। फरमाया मेरे जेड़े 2 वजीर आसमानां दे विच, एक हजरत जिब्राइल है, दूसरा मीकाइल है अलैहिस्सलाम, और फरमाया जेड़े मेरे वजीर दुनिया दे विच, एक अबू बकर है, दूसरा उमर है। जरा गौर करना इत्थे भी तुहाडे मसलक दा एक अजीम नुक्ता जिन्हों समझना है आपां, और वो क्या है? जरा गौर करना। नबी पाक दे 4 वजीर ने, कितने? 2 आसमानां ते 2, बोलो कोई मुश्किल बात नहीं है, 2 आसमानां ते 2। ये बादशाह केदे हुंदे ने? सॉरी वजीर केदे हुंदे ने? बादशाह दे। ये तो 4 वजीर हैं, ते बादशाह कौन है? मनना पेगा ना। हुजूर ने फरमाया मेरे वजीर। क्या फरमाया? मेरे वजीर। और आप खुद सरदार ने, खुद आप बादशाह ने खुद बयान किया है। वो कैसे? आका करीम फरमाते ने अना सैयद वुल्द आदम। फरमाया मैं आदम दी सारी औलाद दा सरदार हां। आपने खुद बयान फरमाया, अपनी बादशाही ने खुद बयान फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। फरमा अल्लाह सारे खजाने मैनू देंदा ते मैं मुहम्मद अगे वंडी रखना। अपनी बादशाही ने खुद बयान फरमाया है। और आका करीम ने फरमाया हुण सदा सदा वास्ते जमाना ही मैं मुहम्मद अरबी दा है। साडे नबी तो बाद क़यामत आ सकदी है, पर कोई नवा नबी आ सकदा। खत्म नबूवत दा मफहूम है। ते बादशाही ते हजूर दी है।
तवज्जो है, समझ आ रही है? मैं ना तुहानू कोई गल समझाना चाहना, मेरा चन्न इस गल दे विच बड़ी गहरी बात है। नबी पाक बादशाह ने और आपके 4 वजीर ने, मैं कह रोको ये जिहड़े आसमान वाले 2 वजीर ने हजरत जिब्राइल और मेकाइल, ये जिंदा ने या मुर्दा ने? 5 किलो का शेर हिलाओगे या बोलोगे भी सही है? ये जिंदा ने। अच्छा, ये वजीर ने मुस्तफा दे, मैं ये बादशाह की गल नहीं की थी। इस नुकते नूं समझो जरा, कई अपड़ गए। ये जिंदा ने। अच्छा, तो मैं क्या 2 जमीन दे विच भी वजीर हैं? आखे जी आ, एक हजरत अबू बकर ते दूसरे हजरत, तो मैं क्या हजरत उमर किवें दुनिया तो पर्दा कर गए? आखे वो तो शहीद हो जान मदीना शरीफ दे विच। शहीद जिंदा हुंदा या मुर्दा हुंदा है? मैं तुहानू दस्सिया, मैं तुहानू कोई गल दसना चाहना जे तुहाडा ज़ौक सलामत होवे ते। आसमान वाले वजीर भी जिंदा, जमीन वाले हजरत उमर वो भी जिंदा, कोई शहीद है, शहीद जिंदा है। ते हजरत अबू बकर दे बारे की नजरिया है? उलमा ने लिखा है, उलमा बैठन मुहक्किकीन नाल पुछ लो, फरमाया ओ जिहड़ा गार दे विच सप ने डंग मारिया हा और नबी पाक ने उत्थे लुआबे दहानी अकदस ला के तो दर्द खत्म किया, ओ जहर औद कर आया, लौट आया, ओदी वजह तो आपकी शहादत हुई है। समझ आ रही है? आप भी शहीद हैं, उलमा ने लिखा है। और शहादत दियां 2 किस्मां, एक सिर्री एक जाहरी। जाहरी का मतलब होंदा है कि जाहरी निशानात नजर आवन, जिवें तीर तलवार नेजा कट जख्म खून, ठीक है। और सिर्री के होवे शहादत लेकिन अंदरों अंदर, जिवें कोई जहर दे के किसी को शहीद कर देवे। तो हजरत सिद्दीक अकबर नूं जहर दिता गया है, और के दे जरिए? ओ सप दे जरिए, ओ डंग जिहड़ा आया हा, ये जहर है हजरत सिद्दीक अकबर लाया, आप शहीद हो गए। हुण समझ आई आप हजरात नूं? हजरत उमर, अच्छा ये शहीद हैं ते शहीद जिंदा है। मैं कहा 4 वजीर ते चवे ही जिंदा, 4 वजीर ते चवे ही। मैं कहा कोई अकलमंद मैनू दसेगा भी जे वजीर जिंदा हैं उन्होंने बादशाह का हाल की होएगा? समझ आ रही है? सुन्नी बंदे नू समझ आई है? कोई नहीं आई इस मसले में? कमाल है यार, वजीर जिंदा ने और बादशाह टुर गया। बस बस, फाजिल बरेलवी ने सच आख्या, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से फरमाया मेरी अखी नहीं वेख सकदियां। जज़ाकल्लाह। हजरत की हाल है? खैरियत है? ठीक हो? तेरी अखी नहीं देख सकदियां, हकीकत है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी अता दे नाल कल भी जिंदा हन, मुस्तफा अज भी जिंदा है। और जेलम दे लट नू किवें समझ आवे? इनू की पता है? कहंदा जो फौत हो जाता है वो कैसे जिंदा हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं। किसी बंदे ने उससे सवाल किया कि आप ये बताएं इमाम हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कह नहीं 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 ये हो ही नहीं सकता, नहीं हो ही नहीं सकता, देखो जो बंदा फौत हो जाए वो पढ़ ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। मैं कहा अच्छा ये मुमकिन ही नहीं। मैं कहा अच्छा जिवें तेरा हलाली होना मुमकिन नहीं। ए पुत्र कली आ गल सुने, जज्बाती नारे ने कली लानत करने दे नाल फायदा नहीं होना, जेड़े सुनते ने उन्होंने ते भी लानत। एक मिनट वो खलो तो सही, जली तो सही। और इतने मैं एक गल होर भी करा, आहले स्टेज और जितने जौक वाले बंदे बैठे जरा जलिया है, मिर्जे नूं हुण मैं 2-4 दिते ने फक्के, तो बड़ा चीकदा बदा अजकल। मैं कहता तेनू उलमा बड़े जवाब दे, पर तेरा जी हो जा मुंह वो जी चाट तेनू मैं ही मरे सा, ताकि तेरी बतरी बाहर आवे, तेनू लो लगे कोई धप मारन वाला है। बड़ी बक बक करता है, ए बाबे ते शाही कोई नहीं, हुण तेरा अब्बा कोई नहीं, तो साडियां नूं पै गए हैं। लोग हरामदे हुंदे ने पर इंटरनेशनल हरामी, कमाल वाली बात है यार। है ग्रामी कदर हजरा तेन दसना बाबे की हुंदे ने, टेंशन ना ले। इस पूरे खिते दे विच इस्लाम फैलाया ही बाबिया ने है। क्यों भाई दसो इस्लाम किसने फैलाया है? आज आदा बाबे शाही कोई नहीं, तू सिखां दा पुत्र है, तेन कोई नहीं पता है? वो आपे दस सके ना मैं मंगोल हुन्ना। मैं कहा तू गोल मोल है, तेन अगली गल का नहीं ना पता। गोलिया तू है क्या? किसी का पालतू है ते बैठ ते भौक। असी कल भी दिफा करना सी करते रवांगे, अज भी दिफा करना है करते रवांगे, लेकिन इस गल समझने की कोशिश करिया है। मैं उन्होंने आख्या है, मैं क्या मेरे से गल सुन, तू निक्की जी बांदरी, यकीन अल्लाह ते करो, एक 5 सेकंड शक्ल वेखो ना, नथिया गली का बांदर दिसदा ही नहीं। मैं तुहानू सही दसदा पे, कोई शक्ल नहीं उस बेगैरत दी। बकवास करदा है सहाबा ते अहले बैत ते वलियां ते, कुरान दी तशरीह गलत करदा है, हदीसां दी गलत करदा है, और बैठा है नेट ते मोबाइल ते। और जेड़े उन्होंने सुनते हैं मेरी तरफों इज्तिमाई लानत कबूल करो, तुहानू शर्म ते हया नहीं आंदी।
बेहया बंदे की तशरीहात सुन के अपने अकीदे बदलने की कोशिश करते पे हो। लेकिन याद रखो इस तो वड्डे वड्डे फितने आए जिहड़ा 5-5 हज़ार बंदा सामने बिठाउंदा सी, वो ज़कर ना लायक, वो फितना ना रहा, ये तो शै ही कोई नहीं। तुसी आखोगे क्यों? मैं क्या गल सुनिया जरा, ये मिर्जा है? आखे जी आ। मैं क्या इस तो पहलू भी एक मिर्जा आया सी। हुण मैं जुमला बोलूंगा तो जरा खत्मे नबूवत दा सिपाही बोले, दूआ बंदा नहीं। हजरत जी इस तो पहले भी एक मिर्जा आया सी, मिर्जा गामा काना, ओनू बड़ी लोकां दी सपोर्ट हासिल की, कंजर कल्ला बैठा जे। मैं क्या सोने सोने मेरे बाबिया नू भौंकना है, और मेरे बाबिया ने तो वड्डा मिर्जा नहीं चलन दिता, तू ते शै कोई नहीं है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत, दोनों हाथ उठा के पीछे वाले भी जरा जागो आप भी। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है जी, ये तुसी भी अपनी नकाबत फिट करो, तेनू पाना फिट करके रखो, ऐ रैच दा टैट होवे नू लगे पता। इस जुमले च दम ही बड़ा है। और साडे बाबियां ने ते वड्डा मिर्जा नहीं चलन दिता, जेड़ा तेरा प्यो है। तेरे वास्ते तो मैं कल्ला ही काफी हां। तू क्या समझिया, तू क्या समझिया? ए साडे जेड़े सुन्नी ने ना, ये अजकल बड़े विचों पिलपिले होए होए ने, जिवें आ सावन बदरू दे मौसम दे विच अंब हो जांदे ना है। ए तुसी कदी खुदा दी कसम खड़े हो जाओ ना, मैं तेनों एक गल कीती जावां, नाराज ना होवे, कदी जिंदगी च मेरी गल चेती करे सो। जितना तुहाडा मौलवी गैरतमंद स्टेज ते बैठ के गैरत कर जांदा है ना, और खुल के गल कर जांदा है, ओदा 1% अगर मेरी आवाम गैरत कर जाए, कसम खुदा दी हर किस्म दी बदअकीदगी खत्म हो जाए। तुहाडे मौलवी इंज गैरत करके जांदे ने, लेकिन खुदा दा नाम ने सुनियो, तुसां भी गैरत कीती करो। हर भांडे च मुंह गतना बंद कर दियो। इत्थे रिश्तेदारियां रख दई, महल्लेदारियां रख दई, मुंह रख दई, इलेक्शन रख दई। मैं क्या रख नानो, असी कल भी हुसैन दा नाना रखिया सी, असी आज भी वो पासा रखना है। साडे कोल होर पासा नहीं रखिया जांदा। इस वास्ते इस मसले नूं समझण दी कोशिश करो। और जागदे बैठे हो तो सुनावा अगली बात भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने सब तो पहले मैनू चुनिया है। सुन दे हदीस नहीं मुक्की। उस तो बाद मेरे सहाबा नूं चुनिया है, उस तो बाद चौवां नूं चुनिया है। बाकी जेड़े सन मेरे अनसार यानी मददगार, मेरे वजीर वो बना छड़े, और मेरे रिश्तेदार। तुहानू पता है नबी पाक दा जेड़ा रिश्ता है ये कितना अहमियत दा हामिल है, पता है तुहानू? नबी पाक दा किसी दे नाल हो जावे या किसी दा हुजूर नाल हो जावे, पता है? सही मैं हदीस सुनावा, जागदे बैठे हो आओ तुहानू हदीस सुनावा। मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, कंजुल माल अली अल मुत्तकी अल हिंदी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया अल्लाह ने मैनू एजाज बख्शिया है, और एक रिवायत में अल्लाह को मंगिया तो अल्लाह ने मैनू अता फरमाया है। और वो क्या है? फरमाया, ऐ हबीब जेनू तुसी रिश्ता देना है असी ओनू भी जन्नती बना दिता है, ते जेदे कोल तुसी रिश्ता लेना है असी ओनू भी जन्नती बना दिता है। ये हदीस पाक है, ये हदीस पाक है। नबी पाक दियां 4 हकीकी बेटियां ने। हाथ खड़े करके इंज करके मैं दसो ताकि हाथ गवाह बने। कितनियां हकीकी बेटियां ने? 4 मेरे नबी अलैहि सलाम दी हकीकी बेटियां ने। बाद लोग 4 नहीं मनते, एक नूं मनदे, जेड़ा नहीं मनदा उस नूं बंदा ही नहीं मनदे। चे जाए बात दी गल है, उन्होंने कशा होर मनना या नहीं, साडे हिसाब विच ढोर है, वो बंदा ही नहीं जरा नबी दियां धियां नूं नहीं मनदा। और अगर ये मसला नहीं ना समझ आया, ए इमरान खान आज जेल च बैठा है, वैसे तेनू बाबे खादिम दियां बादुआवां लै गईयां, ये उदों बड़े जुल्म करदा सी, ते उतू पता की आदा सी, आता मैनू उतू आ डर आया है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं आख्या हुण ओदे तू भी उतू आए। तवज्जो बह के कशा होर सुननी है तो आया मैंगो लैने इत्थे बह के तकरीर सुनो, बंदे दे पुत्र बनो। इयो तो रौला मुड़ा दियो, मिर्जा ये कर गया वो कर गया। मिर्जे दी ऐसी दी तैसी, वाह भाई वाह। एदा हशर तो करा जिवें वो रौ कड्डण वाला पहले गन्ना तुंदा ते वातों नूं लपेट के दोबारा फिर तुंदा है। गल ही कोई नहीं, तुसा तवज्जो तक करो फिर तो सानू चस भी आवे। लेकिन है मेरी गल जरा ध्यान दे नाल सुनो मेरा चन्न। पक्खा वड्डा है, बड़ा पैसे तो इत्थे सट्टो च तो सारे भरा टप गए। हुण जेड़ा तू 1000 सट्टिया मैनूं लगदा तैनूं उंजां भी देवना पवना है। क्यों? ऐसा ही नहीं जी, हाँ ये तो सारे अगां गए।
असा मैं सुखिया रह गया से। नाराज तो नहीं हुए आप? नाराज ना होना मेरे बेटे, अल्लाह आपको जरा खैर बरकत दे। आप ये ना भी फेंके तो हम तकरीर कर जाते हैं मेरे अल्लाह के फजल से। ये आपकी मोहब्बत है, आप कर लें तो हम मना नहीं करते, बल्कि हूं मैं ना को पाटे नहीं तो भी दे छड़ खैर क्यों भाई हूं जाहिर सी बात है मुड़ आहो हूं मैं अगली गल नहीं करता, चंगी गल है। इधर विख्या जरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो हकीकत नूं समझा करो, हकीकत समझोगे तो पता चलेगा। आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया जिन्हां मैं रिश्ता देना है ओ भी, सारे बोलो ओ भी, जिन्हां दे को लेना है ओ भी। नबी पाक दियां 4 मुबारक दियां ने, जेड़ा नहीं मनदा सी ओनू बंदा। मैं विच मसला समझा रहा सी बताऊं दे मुंह वाले दा, अजकल जेल दे विच बैठ कई अजे भी उधर हम उसके साथ, मैं क्या तू अगा जा, तेनू क्या आख्या है अगा तू जा, कोई मसला नहीं सानू की, असा को तेरे नाल है। असी किसी भी बंदे दे मुखालिफ नहीं, असी ओदी सोच और नजरिए दे मुखालिफ है। इस्लाम दुश्मनी उन्हें की है, आज वेख लो फिर ओदे नाल होया की है। चास ले लईए ना, आज जितने तुसी बैठे हो इधर विख्या है, भावें तुसी पिंड दे चौधरी हो, मार हो, सेठ हो, हेठ हो, केश हो, सानू नहीं पता। कदी दीन वाले बंदे दे नाल मसीद दे नाल पंगा ना लवी, ने तो साइयां तेरी कढ़ के धूड़ ना रख दी। तो मेरी गल लिख ली, तेरी वजह तो दीन का नुकसान नहीं होना चाहिए, तेरी वजह तो उलमा का नुकसान नहीं होना चाहिए, तेरी वजह तो सुन्नियत का नुकसान नहीं होना चाहिए। और तू करके वेख ले, करके वेख ले, तेनू इंज दे और जिवें आदे ने बसूड़ी पै गई, तू वेखदा रहे मैं मेरे नाल होया की है। जिवें अजकल जेल दे विच बैठा है, हैं बाबा खादिम, यकीन करो जिसले जेल च गया सी ना, वो हसदा पिया सी। एक पुलिस वाले ने पूछा बाबा हसदा क्यों है? उन्हें आख्या यार गल है मैं हसदा इस वास्ते हाँ, मैं तुहाडी हालत वेख के, जिन्हां दे वास्ते तुसीं मैनूं घसीटदे पे हो तुहानूं कोई नहीं वेदे पे, लेकिन जिन्हां दे वास्ते मैं घसीटदा पिया कसम खुदा दी मैनूं रोज़े च वेदे पे ने। और जाके मैं हसदा इस वास्ते हाँ भी तुसीं अपनी ड्यूटी पूरी करदे पे हो, मैं अपनी करदा पिया, पर तेरे साईं कोई नहीं। और मेरा साईं कल भी वेदा पिया, मेरा साईं अज भी वेदा पिया है। हुण समझ आई है कोई नहीं आई आप हज़रात नूं? और गिरामी कदर हज़रात इस वास्ते नौकरी कर ताकि मुस्तफा वेख के खुश हो जान। जागदे बैठे हो तो अगली गल भी समझावां आप हज़रात। ये जेल दे विच बैठा है दे उत्ते एक परचियां दे विच भी परचा है, तवज्जो मेरे नाल रखिया जरा। एक परचा ये भी है दे उत्ते आदा एदी को धी है ते ओ मंदा नहीं पिया, पता नहीं होएगा इलेक्शन कमीशन दे विच कोई परचा है, अल्लाह बेहतर जाने दी हकीकत कहे तो मेरा अल्लाह ही बेहतर जानदा है। लेकिन आदे ने इनू ना अहल करो, तवज्जो मैं इधर, इनू क्या करो? अच्छा ना अहल क्यों करो? आदे ने धी नू नहीं मनदा, यानी गैरत दा अज भी ये उसूल है जेड़ा धी दा मुनकर होवे वो ना अहल होंदा है। मैं हुण सुनिया वास्ते जुमला बोलूँ और चेक करूँगा मट्ठा जिहा, जेड़ा अज दी धी दा मुनकर होवे वो तो ना अहल है, ते जेड़ा मुहम्मद मुस्तफा दियां धीयां दा मुनकर है वो भी ना अहल है। गल है इस वास्ते आका करीम अलैहिस्सलाम दी बेटियां दा मुनकर और साडा रिश्तेदार होना ही नहीं चाहिए, ओहदे नाल साडी दुआ सलाम होनी नहीं चाहिए। और अगले गल बड़ा ध्यान दे नाल सुनिया, टाइम तुहाडा बहुत ही क्लोज हो गया तो मैं तुहाडी जान छड्डूंगा एवें मिनटां दे विच विच। जागदे बैठे हो को नहीं जागदे? हदीस मुकम्मल नहीं हुई मेरा चन्न, हदीस मुकम्मल नहीं हुई। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया, मेरे बाद मेरे सहाबा का किया, फिर 4 चुन के मैनू दिते, इन्हां दे विचों मेरे अंसार बनाए यानी मददगार, मेरे ससुराल बनाया यानी रिश्तेदार, फरमाया कि मेरे वजीर बनाए जिमें हजरत अबू बकर उमर और हजरत जिब्राइल मीकाईल। तवज्जो है ना सारे हजरात दी? अजे भी हदीस नहीं मुक्की। नबी पाक ने फरमाया सयाती ज़मानुन अला उम्मती व फी रिवायतिन सयजीउ कौमुन। ऐसे विख्या तर्जमा सुना है, मेरे नबी ने फरमाया अन करीब एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पर, और दूसरी रिवायत लफ्जन फरमाया अन करीब एक कौम आएगी। तवज्जो है सारे भाइयों दी? या रसूल अल्लाह कौम की करेगी, की उन्हां दी निशानी है? फरमाया यंतकिसूनहुम व यसुब्बून असहाबी, मेरे सहाबा दे विचों नक्स कढसन, मेरे सहाबा ते इल्जाम लैसन, मेरे सहाबा ते तबर्रे बोलसन, मेरे सहाबा नूं गाली कढसन। ऐ मेरे नबी फरमा रहे हैं उम्मतिया हुण तेरे उत्ते सारा सबक आ गया कि तू क्या करना है। फरमाया मेरी उम्मत दे कुछ लोग आएंगे जो ये करनगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जदों ये दस्सिया ना, अदे गौर है तो सुना ला ना, मैं अगले साल आ जावांगा। अच्छा सुनदे बैठे हो? सहाबा ने आखा यार रसूल अल्लाह जदों ये गंदी नस्ल आवे, गंदी नस्ल जेड़े सहाबा नूं भौंके गाली कड्डे तबर्रे बोले, असीं की करना है? असीं उन्हां दे नाल की हो जा ताल्लुक रखीए? सुन, किसी मौलवी दा फतवा नहीं वीडियो बनती पई है, हदीस दा फकीर जिम्मेदार है।
फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम ने ला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लिमूहुम। तर्जमा सुनोगे? सुना देवा। हौसले वाला बंदा जरा गौर करे ताकि तुहानू तर्जमा सुनावा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया ए जेड़े मेरे सहाबा कराम दे खिलाफ गल्लां करन, बक बक करन, गाली कड्डण, तबर्रे बोलन, ए जदों नस्ल आवे गंदी, फरमाया ना इन्हां रिश्ता देना है ते ना लेना है। सज्जे खब्बे वेखो स्टेज तो अगले बंदे तक वेखो केड़ा बंदा रंग भन्नी बैठा ते केड़ा रंग फड़दा पिया है। फतवा है, फतवा मेरे नबी दा, ना रिश्ता देना है ना लेना है। नंबर एक। नंबर दो, फरमाया सलाम नहीं कहना। सानू आदे ने तुम फलां को सलाम नहीं करते, फलां के सलाम का जवाब नहीं देते। बेगैरता जेड़ा सहाबा नू सलाम ना करे मैं किवें करा? मुस्तफा ने रोके है। और अगली बात मैं जिम्मेदारी दे नाल सुना रहा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वला तुशारिबूहुम, ना पानी पीना है ना पिवाउना है। ते मुहर्रम वाले दिहाड़े सबील वेख के लाया कर भी पानी पींदा कौन पिया है। और अगला जुमला एदा तर्जमा मैं पंजाबी करना तो चाह सापे लानी ही ने। और क्या है? नबी पाक ने फरमाया ला तुआकिलूहुम, फरमाया ना उन्हां दे नाल रोटी खानी है तो ना पका के गतनी ही है। काश कह दी चाह लो आ जरा पंजाबी बंदे बैठे आए, समझ आ रही है? ए मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं जी मौली साहब देखो ना जी, कलमा एक है तो कुरान एक है तो नमाज एक है तो फलाना एक है। मैं कहा एक हुंदा तो मुड़ा यार रौले तो ना होने आन। गल ये नहीं है, इमाम हुसैन मैदान करबला में थे, सामने 22,000 का लश्कर था। इधर देखो मैं जिम्मेदारी दे नाल गल कर रहा, कोई माई दलाल मैनू समझावे इमाम हुसैन ने उन्होंने पीछे चल के नमाज पढ़ी होवे, मैं साबित करना तेनू अपनी पराइयां किताबां दे विचों इमाम अली मुकाम ने अपनी अजान दी है, अपनी तकबीर पढ़ी है, अपनी जमात कराई है। 82 बंदियां दा टोटल काफला सी, इमाम अली मुकाम दा 72 बंदे शहीद होए। और जिहड़ी जमात करांदे सन वखरी। मैं क्या कलमा एक है, रब एक है, काबा एक है, मुस्तफा एक है, किताब एक है। इमाम हुसैन को कोई नहीं सी पता इमाम हुसैन ने अपनी अजान वखरी क्यों दी है, जमात वखरी क्यों कराई है। आधा मौली साहब ये तो मैनू नहीं पता। मैं क्या पता होंदा ते पक्का सुन्नी ना होवे। इमाम हुसैन ने दसिया और साडा इमाम यजीदी नहीं हो सकता, और जेड़ा साडे सामने खलोएगा मैं वेखांगा आया यजीद दे नारे लाउण वाला या हुसैन दे नारे लाउण वाला। तवज्जो है कि कोई नहीं? या हसन या हुसैन, ए नारा तवज्जो है आप हजरात दी? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। को गल समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? सहाबा कराम का दुश्मन अगर आ जाए तो आप सलाम नहीं ले सकते, आप पानी नहीं पिला सकते। सानू आदे ने नहीं थोड़ा सा प्यार का और मोहब्बत का दरस दें। मैं क्या मैं तो वो देसा जो मेरे नबी ने दिता है दरस, मैं तेरे प्यार मोहब्बत वाला दरस किवें कड्डा? मैं इथों तो ना कढ़ींदा, मैं तो हदीस सुनाई है और जिगरे वाले बंदियां ने सुभान अल्लाह फरमाई है। और वाह भाई वाह, तकरीर होवे तो मुड़ा हदीस तो बाहर मुड़ा चास्ता नहीं ना होंदी। आखिरी हदीस सुना के मैं आपसे इजाजत चाहने लगा हूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं। किसकी मानद हैं? सहाबा नु सितारे भला क्यों आख्या? मुफ्ती अहमद यार खनैमी ने कलम चुकाई दे मेरे वेख्या है, फरमाते ने सितारे सारे उच्चे होंदे ने ते सहाबी भी सारे उच्चे ने। नंबर एक। नंबर दो, फरमाया सितारे सहाबा नु इस वास्ते आख्या सितारे भी बहुत ने ते सहाबी भी बहुत ने। ये नहीं आखना कि 3 बच्चे बाकी सारे गए, नहीं, सितारे आखना इस बात की दलील है, कसरत वाली इशारा है। नंबर 3 फरमाया जिवें सितारे बगैर चमक तो नहीं हो सकते, उसी तरह सहाबी भी मुस्तफा दी चमक तो बगैर सहाबी। तीसरा मान है। और चौथा सुनी जरा, फरमाया सारे सितारियां दी रोशनी बराबर नहीं, कईयां दी वध कईयां दी घट है, तो जिहड़ा कुतबी सितारा है सारियां तो ढेर चमकदा है। फरमाया इस तरह सहाबा भी सारे बराबर नहीं, शाना दे विच फजीलतां दे विच अगे पिछे ने। फरमाया उन्हां दे विच जिहड़ा सब तो ज्यादा चमकदा है ओहदा नाम अबू बकर है, दूए दा नाम उमर है, फिर उस्मान अली है, फिर उस्मान है, फिर अली है, और फिर सितारे किदाई 10 ते किदाई 20 झुरमट बने हुए हैं। ते फरमाया मुस्तफा दे सहाबी भी किदाई 4 यार ते किदाई अशरा मुबशरा, किदाई 313। समझ आ रही है? सहाबा दे बारे भाईजान किसे बोले च ना रवे। और आखिरी जड़ी वंड मुफ्ती साहब ने की है तुहानू चस आ जानी चाहिए, चस। अल्लाह अकबर, लई पूरी चस है।
फरमाया ऐ सहाबा नूं सितारे भला क्यों आख्या है, जने दसो। फरमाया सितारे होंदे ने उत्ते, उन्हां दी चमक नूं वेख के जे कोई बंदा उन्हां दे आल थुक सट्टे ना, फरमाया हट के ओदे मुंह ते पौसी। फरमाया जेड़ा सहाबा नूं भौंकदा है सारी लानत हट के मुंह ते पौंदी है। मुक गई गल के कोई ना मुक्की, मैनू दस ते सही ना। और मैं आखिरी गल, ए मुफ्ती साहब सारियां गल्लां लिखियां ही ने। फरमाया ए जदों सितारे चमकदे ना, ए गल सुना कई पहली बारी सुन सो। फरमाया कई खास सितारे होंदे न जिन्हां नूं वेख के कुत्ता भौंकदा, कुत्ता अगे पिछे नहीं भौंकदा। सितारे दी एक चमक हुंदी जिहड़ी उहनूं तंग करदी है। शायद तुहानूं इस गल दा नहीं पता, अगर तुहाडा कोई बंदा नेवी दे विच है या कराची रहिंदा तो उहनूं पुछो जिवें जिवें सूरज चन्न ये वधदा जांदा ना, 14वीं दी रात होवे या 12वीं 13वीं 15वीं, समंदर मच्छर जांदा है। एहदियां शुआवां दे विच कशिश हुंदी है कि वह समंदर नूं ही ना उहदे सीने दे विच हलचल पैदा कर दिंदी है। समझ आ रही है? एक कदी तजर्बा गूगल सर्च बैठो लिख लवे है 14वीं रात का समंदर विख्या है, छल्ला पिया मरे सी रात, वरना समंदर रात नूं छल्ला नहीं मारदा। लेकिन चंद दे नाल खास कश ये जदों वेथ है ते मोड़े मच्छर दा है। ठीक है, सितारियां दे विच भी कई सितारे ने जदों निकलदे ना ते कुत्ता मच्छर दा है। और अगली गल भी सुनिया है, आए हुण गल सुन के कोई सुन्नी बंदा हाथ ना तले रखे। तुहानूं पता है उस सितारे दा नाम क्या लिखिया है? उस सितारे दा नाम है मुआविया। वो सितारे दा नाम है मुआविया। आज बाद लोग आते हैं मुआविया नाम दा मतलब ठीक नहीं है। मैं क्या तू आप ही ठीक नहीं, तेरा प्यो भी ठीक नहीं, तेरी मां भी ठीक नहीं, तेरा जमना भी ठीक नहीं। मुआविया उस सितारे नूं आदे ने जदों निकले ते कुत्ते भौंकदे ने। आज जड़ा मुआविया नूं भौंके बंदा हो सकदा? बोलो सारे सुन्नी हाथ चुक के। हजरत अमीर मुआविया नबी पाक दे सहाबी ने खबरदार नबी पाक दे किसी सहाबी दे बारे को जुमला बोलिया। अरे हजरत अमीर मुआविया वो है जिहदी सकी बहन नबी पाक दी बीवी है। किसे बोले च ना रवी। और वो हजरत अमीर मुआविया है जिन्हां दे नाल सुलह हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने फरमाई है, इमाम हुसैन ने फरमाई है। इत्थे गल भी सुनिया है, कई आज भी हजरत अमीर मुआविया नूं भौंक देन। और मैं कहा चुप है, जन्नत दे सरदारां दी सुलह हो गई है, मिरासी क्यों सड़दे वदे ने? सुन्नी बंदा बोले सुन्नी बंदा दुए दी छुट्टी है। सुन्नी ए ओ हजरत अमीर मुआविया ने जिन्हां दे नाल 20 साल सुलह रही। और अल्हम्दुलिल्लाह तारीख दा एक एक बाब रोशन तुहाडे सामने है। ओए जितने मुस्तफा दे दीवाने बैठे हो, नबी पाक दी अहले बैत होवे या नबी दे सहाबा ने, खबरदार आका करीम अलैहिस्सलाम दे सहाबा और अहले बैत दे कदी दुश्मन ना बनया है। मर था जाओगे अगर मसला समझ नहीं आंदा तो उलमा दे कोल पूछो, वरना नबी दी अहले बैत साडी एक अख दा नूर है, नबी दे सहाबा साडी दूसरी अख दा नूर है। मसला समझ आया मेरे भिरामनू के कोई नहीं आया? जिन्हों जिन्हों आया जरा हाथ चाक एक बार सुभान अल्लाह फरमाए ना। आ गया समझ मसला? जे आ गया तो जरा आओ मैं गुफ्तगू नूं बिल्कुल समेटदा पिया इन्हां लफ्ज़ां दे नाल। मैनूं पता चलिया कि तुहाडे इस गांव दे अंदर दावत इस्लामी दा एक मदरसतुल मदीना भी है। मेरा ख्याल 2 क्लासां लगदियां ने उत्थे भाई। मैं सब तो पहले इहदे विच है, सब तो पहले जितने अहले इलाका गांव वाले लोग हो ना, मैं सब तो पहले तुहानूं शाबाश देना, तुसी बहुत अच्छा इंतखाब फरमाया। ए जिहड़ा फकीर हकीर तुहाडे सामने बैठा ना, मैं खुद दावत इस्लामी चू पढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही। दावत इस्लामी का निज़ाम पूरी दुनिया च एक नेटवर्क के तहत चलता है। जेड़ी तलीम इत्थे है वो लंदन है, वो कराची है। ए याद रख लवे। ये नहीं समझना भी साडा पिंड है तो असी सारे पंजाबी लोग आए तो मुड़ उक्का ठेठ बोली बोलेने दरिया वाली तो मुड़ पता नहीं की बनसी। ना ना तू ना घबरा, साईं त्रकड़ा है। तुसां इस मदरसे दे नाल जिहड़ा तावन फरमाया, खुदा तुहानूं खैर बरकत अता फरमाए। अल्लाह इस इदारे नूं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। और अपने बच्चे जिहड़े हाफिज बनाते पे हो ना, हाफिज बनावन तो बाद मेरा चन इन्हां नूं आलिम भी बना, क्योंकि फितरियां दा दौर है ना। एक कुरान मजीद बुरहान रशीद नूं पढ़ना, अल्लाह ने कुरान मजीद दे विच खुद इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमांदा है कि मफहूम सुना रहे तुहानूं आयत दा। फरमाया कि जितने भी गिरोह हैं ना तुहाडे बरादरियां दे, इहदे तवज्जो में रखिया, जितने भी गिरोह हैं तुहाडियां बरादरियां दे, फरमाया उन्होंने चाहिए कि अपनी हर बिरादरी वाला एक बंदा अपना आलिम बनावे। समझ आ रही है? वो एक बंदा अपना आलिम बनावे। हर घर दे विच एक आलिम होना चाहिए है। सारे आलिम क्यों ना बने? फरमाया फिर दुनिया का निज़ाम किधर जाएगा? बाकी तुसी अपने जिमीदारा करो, दुकाना चलाओ, सारे मुआमलात करो, एक आलिम बनाओ। वो तुहानूं दस्से जिमीदारा किवें करना है, दुकान किवें चलानी है, तुसी सौदा किवें लेना है, किवें देना, नमाज़ां किवें पढ़नियां ने।
समझ आ रही है? जितने भाई बैठे हो ना, अज नीयत करो कि अपने बच्चों के विचों एक एक बच्चे मैं आलिम बनावांगा। तो जे तेरे बच्चे बड़े हो गए, अपना पोतरा दोतरा, एक बंदे का टारगेट है तेरे को, टारगेट हयाती दे विच। और ये भी याद रखें, जितना कुछ होना है ना, जितना कुछ ओदा सवाब तैनू मिलदियां रहना है। क्या मैं उम्मीद करा अपने बच्चों दीन वाले पासे लैके आओगे? और अगर आलिम बनाना तो यह मोड़ खुंडे भी मदरसा है, शर्कपुर भी है, शेखुपुरे भी है, लाहौर जिथे जाओगे, फैजाने मदीना के अंदर दावत इस्लामी दी क्लासां लगदियां, आलिम बना देन, उत्थे आलिम भी बनाओ, इंशाअल्लाह खैर हो जाएगी। पक्के ठक्के लोहे दी लठ वर्गे सुन्नी ही ने। ते जेदा कोई सियासी शौक होवे, उन्होंने हुण चाहिए कि निज़ाम मुस्तफा वाले पासे आ जाए, तो बाबा नारा लाई वधाई ने। समझ आ रही है? ते हुण ना हुजूर दे कदमां च आ जाओ यार, तुसी ना बड़ा रोल के वेख लिया, हुण रोल ना बंद च करो। समझ आती पई है? ए हुण 14 अगस्त गुजरिया, मैं सुक्का पुक्का जिहा गुजर गया, अगे हुंदा दिल दिल पाकिस्तान, हुण हर बंदा चाही वदा हाय ओ बिल बिल पाकिस्तान, बिल ही बहुआ है, वो हर बंदा परेशान हो। ते मेरा पुत्र जाग जाओ, यकीन अल्लाह ते करो, जागोगे ना तो तुहाडा फायदा हो जाएगा। अल्लाह मेरे मुल्क के उत्ते अपना फजल फरमावे। और ये आखिरी बात है, नाराज था ना उसो जो करना चाहता आए द्रोही खुदा दी ने, जी मैं तकरीर का मैं जिम्मेदार हाँ। और ऐसे भी कहा, चुप भाई साढ़े बंदे पता, ओ चुप ओ भाई आ चुप करी, इधर मैं इधर सुन। साढ़े ना कई बंदे मुहर्रम शरीफ भी आवे तो अपने फैशन से टुर पाते हैं। कई मुहर्रम कड़े पा के मनाना शुरू कर दी सुनिया के मुंडिया ने। देखो किसी का मजहब है, मेरे पर मझ का संगल खोल के गात लवे, सानू मसला ही कोई नहीं। सुन्नी का मजहब नहीं, सुन्नी वास्ते हराम है, जी सीधी गल। कई बंदे काले कपड़े घत्ती बदन। देखो मैं मसला तुहानू दसदा पिया, सुन्नी बंदा मुहर्रम काले कपड़े नहीं पा, कड़े मड़े। अच्छा ये आम पूरा साल भी तुसी कड़े मड़े ना हो पा सकते, अपने हत्थां जिहड़े 3-3 4-4 छल्ले धक्की वधे हो, गलें जंजीरां भाई जान ना हो पा सकते। हुण तो जिहड़ा वड्डा कमीना बनदा है वो अपने कान च वाली गत्ती वधे। मैं कहा बल्ले यकीन अल्लाह ते कर, तेरी मां ने पता नहीं कितनियां देगां सुखियां हान, मनियां हान, मनता भी चोर जम पवे, तू वड्डा होके मोड़ दा नान ना बन। ऐसा कमीना बंदे नहीं होना चाहिए। देखो इमामे हुसैन ने ना तो काले कपड़ियां दे नाल राजी होना है, ना कड़ियां दे नाल, ते ना छलियां दे नाल, ते ना कन्नां दियां वालियां दे नाल। आखे हुसैन ने किहदे नाल राजी होना है? मैं कहा काले कपड़ियां नाल नहीं, काले करतूत छड़ दे, हुसैन ने राजी हो जाना ही तेरे ऊपर। अपने काले करतूत छड़ यार, ये कड़े मड़े पाना तेरे वास्ते। ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं तपाया ही, ते सुन्नत अदा पे करने आ। ते मैं क्या क्या पवाया ही? आखे यजीदियां ने। तो मैं क्या तैनू? आखे मेरे अब्बे ने। तो मैं क्या तेरा अब्बा यजीदी है? कुछ खुदा दा खौफ कर, डुब के मर जाओ यार, शर्म ते हया हो गई साडे सुनिया दे। देखो मैं फिर कह रहा, वीडियो बनती पई है, किसी की नबज नहीं फड़कनी चाहिए, वरना मैं फक्की नहीं फक्का देंदा हूं। ये सुनिया वास्ते मसला है, किसी का मजहब है, तू भावें मझ दा खोल के संगल गाले गा, तेन कह रोके है? सुन्नी दा मजहब नहीं। जिन्नी देर मैं जीना ना, जड़ियां मेरियां सामान, मैं खुल के मसला बयान करूंगा। मैं किसी का मुंह वेख के मसला नहीं बयान कर सकता, बस मुकदी गल है। सुन्नी बंदे नूं चाहिए है, हुसैन की सुन्नत पता क्या है? उत्थे हुसैन ने 5 नमाज़ां नहीं छड़ियां। हुसैन की सुन्नत पता क्या है? आपने नेज़े ते चढ़ के भी तिलावत नहीं छड़ी। हुण ना बोली कि को सुनना ना लवे। मेरे लजपाल हुसैन की सुन्नत पता क्या है? कि बीबियां तुहाड़ियां पर्दा करन, आपने औरतां नूं बेपर्दा नहीं होने दिता। हुसैन पाक की सुन्नत पता क्या है? फरमाया रोमन पिट्टो नहीं होना चाहिए। क्यों? फरमाया अल्लाह की बारगाह सबर करके असी अजर लेना है। इमाम हुसैन की सुन्नत है। लेकिन साडी कौम ने क्या किया तुहाडे सामने? ना नमाज 5 पढ़ते ही ने, ना ये जनाब तिलावत करते हैं। कितने बैठे हो द्रोही ने हाथ नहीं चुकने। साल गुजर गया है, असी जो कुरान नूं हाथ नहीं लाया, केड़ी शायद हुसैनी आया आप? साल साल गुजर जावे, आप नमाज़ां 5 ना पढ़िए, केड़ी शायद हुसैनी आया आप? असी जो अपने माँ प्यो की इज्जत एहतराम ना करिए, केड़ी शायद हुसैनी आए? अवाड़ियां गवाड़ियां नूं जलील करिए, केड़ी शायद हुसैनी है? दसो ना भाई। अपने आप नूं बदलो, इमाम हुसैन के मिशन ते आ जाओ। इमाम दा मिशन नमाज, सजदा, तिलावत, पर्दा, अदब, अमन, सिहाबा दा अदब, अहले बैत दा अदब और हर बंदे दा हक उन्होंने देना, यह इमाम हुसैन दा मिशन है। क्या मैं उम्मीद करा इस मिशन ते अमल करोगे? अल्लाह ताला तुहाडी साडी अज दी हाज़री कबूल फरमाए।